अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में जो है मैं आलू कीमा बना रही हूँ और वो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़े से ऑयल में एक बड़े प्याज को और साथ में मसालों को थोड़ा सा भून लिया था। उसमें मैंने कीमा ऐड किया था और कीमा जब आधा भुन गया था तो उसके बाद मैंने उसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। अब टमाटरों को हमने इतना पकाना है कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और इसमें से जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो जब तक तड़का तैयार होता है तब तक मैंने सोचा कि मैं सैलेड बना लेती हूँ। सैलेड में मैंने कैरेट्स और अनियंस तो कट कर लिए थे, लेकिन रेडिशेस नहीं थी, तो मैं बाहर आ गई हूँ अब रेडिशेस लेने। तो चले होम फ्रेश हेल्दी ऑर्गेनिक रेडिशेस को हार्वेस्ट करते हैं। अच्छा, इन रेडिशेस के साथ ये हुआ था कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग घर में ग्रो कर रहे थे, तो हमने सीड्स बहुत ज़्यादा करीब करीब डाल लिए थे, तो उसकी वजह से ये रेडिशेस की यील्ड पे और साइज़ दोनों पे फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं तो लाइन से एक एक सीड आपने लगाना है, यानी सारे सीड्स को ऐसे ही स्प्रेड नहीं करना, क्योंकि आप अगर स्प्रेड कर देंगी तो वो इतने करीब करीब सारे प्लांट्स ग्रो होंगे कि उनको ग्रो करने के लिए स्पेस ही नहीं बचेगी। तो कलरफुल सा सैलेड तो मैंने तैयार कर लिया है। अब कीमे के लिए आलू काटते हैं। तो मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और उनको छोटा छोटा काट लिया था। आप किसी भी शेप में, अपनी मर्ज़ी की शेप में काट सकते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, जो भी शेप हो, बस उनको छोटा छोटा सा आपने काट लेना है, जैसे कि मैंने काटा हुआ है। बस साइज़ छोटा इतना हो कि जो मसाला है वो पूरा इनको कोट कर सकें। और इस स्टेज पे मैं देख रही थी कि कीमा बुन चुका है कि नहीं, लेकिन अभी तक जो कीमा था उसका ऑयल सेपरेट नहीं हुआ था। और देखिए अब इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, बबल्स ऑयल के दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे कीमा जो है वो कम्प्लीटली तैयार है। अब इसमें हमने आलू ऐड कर देने हैं। अब आलू ऐड करने के बाद 3-4 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे आपने पकाना है, ताकि जितने भी ये मसालों के फ्लेवर्स हैं और टमाटर वगैरह का फ्लेवर है वो आलू अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ले। फिर उसके बाद इसमें 1 या 2 कप पानी डाल के फ्लेम को आपने मीडियम टू लो कर देना है। और देखें, वहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। यानी मुझे बारिश इतनी पसंद है कि मैं कल रात से फ़ॉरकास्ट में रेन का बताया हुआ था, तो मैं कल रात से इंतज़ार कर रही थी। और सुबह जैसे ही मैं उठी हूँ सबसे पहले मैंने बाहर देखा कि बारिश हो रही है कि नहीं, और बारिश अभी स्टार्ट हुई है। और अदनान यहाँ पे बिज़ी थे क्योंकि वीकेंड था, तो अदनान बिज़ी थे यहाँ पे अपनी गाड़ी की सफाई में, और मैं उसे तंग कर रही थी कि ये तुम्हारी फ़र्स्ट वाइफ है और मैं तुम्हारी सेकंड वाइफ हूँ। बस फिर बारिश थोड़ी सी और तेज़ हो गई थी, और बारिश हो रही हो तो फिर डेफ़िनेटली कुछ गर्म खाने को तो दिल करता है। तो हम लोग बाहर आ गए थे और देखते हैं अब बाहर जाके कि क्या मिलता है हमें और क्या खाते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर बैठ के मैं अदनान का वेट करी थी क्योंकि वो सूप लेने गए हुए थे, और मैं यहाँ पे जो पिछला व्लॉग था उसका वॉइस ओवर भी कर रही थी, तो उसमें बारिश की बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी। और अदनान वापस आ गए थे और साथ में वो समोसे लेके आए थे। ये वाले समोसे जो होते हैं ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनते हैं, और ये अफ़गानी लोग बनाते हैं, इनको काबली समोसे कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, बिल्कुल पराठे की तरह टेस्ट आता है, जैसे आलू पराठा होता है। तो बस हमने ये थोड़े से एंजॉय किए और उसके बाद सूप लेके घर गए। और ये देखिए गर्मा गर्म सूप।
सर्दी आज बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा थी, तो अम्मी अबू दोनों अपने बेडरूम में थे, तो मैंने उनको सूप वहीं पे सर्व कर दिया था। और मैंने और अदनान ने किचन में बैठ के बस गपशप लगाई और सूप को एंजॉय किया। और इसी तरह ये वाला दिन हमारा खैर खैरियत से खुशियों के साथ गुज़र गया। अब ये है अगले दिन की वीडियो क्लिप। मैं यूनिवर्सिटी गई थी, वहाँ पे मारुख से मैं मिली। मारुख आप लोगों को पता होगा कि नहीं, लेकिन शी इज़ माई यंगर सिस्टर और वो भी मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रही है। तो मैं आज मारुख से मिली और मारुख बड़ी एक्साइटमेंट में मुझे अपना नया अबाया दिखा रही थी। और बस जिस दिन मारुख मेरे साथ मिले यूनिवर्सिटी में, तो वो दिन तो हमारा ज़बरदस्त बेहतरीन गुज़रता है। हम यूजुअली इतना ज़्यादा मिलते नहीं हैं, क्योंकि या तो मैं फ्री नहीं होती और या इसकी क्लासेस होती हैं, तो बस फिर कभी कभी हमारी मुलाकात होती है। और हम दोनों फ्री हो चुके थे इस वक्त तक, तो हम कैंटीन आ गए थे। यहाँ से हमने थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह अपने लिए ख़रीदे और बस आके गपशप लगाई, बातें की। और टाइम को इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, 30 मिनट्स थे, लेकिन हमने बस इंजॉय किया उस टाइम को। मेरे लिए जो है, लोगों की यानी बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, या यानी बहुत अच्छी फ्रेंड्स जिनसे सीक्रेट्स वगैरह शेयर करते हैं और ये। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं मेरे, वो एक ही मेरी सिस्टर मारुख और एक मेरी मदर। यानी मैं हर सीक्रेट हर चीज़ इन दोनों से ही शेयर करती हूँ, और ये मेरी फ्रेंड्स भी हैं और बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं और सब कुछ है। यहाँ पे मैं घर वापस आ गई थी और मैं फ़्री थी, कोई काम वगैरह नहीं था, तो मेरी नज़र इन कॉफ़ी चेयर्स पे पड़ी, जो कि काफ़ी गंदी हो रही थी। इनका कलर काफ़ी लाइट है, तो डस्ट की वजह से ये गंदी हो रही थी काफ़ी। मेरा काफ़ी टाइम से ख़्याल था कि मैं इनको साफ़ करूं, लेकिन मुझे कोई तरीका नहीं समझ आ रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी और उससे जो है थोड़ा सा आइडिया लेके मैंने बिस्मिल्लाह किया और इनकी सफाई का काम जो है वो शुरू किया। बेहतर ज़्यादा यही होता है कि बाहर से आप इनको साफ़ करवा लें, क्योंकि उस तरह से साफ़ नहीं होती घर में। लेकिन ये है कि टाइम इतना किसी के पास नहीं होता कि इनको जो है लोड करके ले जाना होता है, फिर वहाँ पे सफाई के बाद वापस लेके आना होता है। तो इसीलिए बस मैंने ख़ुद ही इनको साफ़ करने का काम शुरू किया। यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो पानी गर्म हो चुका था। अब मैंने एक छोटे कंटेनर में इसमें से थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा नहीं, 3 कप्स के बराबर पानी मैंने लिया। और इस पानी में मैंने 3 स्पून्स सर्फ के डिटर्जेंट के डाले, और साथ में 2 स्पून्स मैंने जो मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा होता है उसके अगर मैंने आपके जो चेयर्स हैं या सोफ़ा है उसका कलर यानी डार्क कोई कलर है, जैसे मैरून ग्रीन कोई भी कलर है, ये तो ज़रा ऑफ वाइट से कलर में थे, तो मैंने इनको फिर भी साफ़ कर लिया था। लेकिन अगर कोई डार्क कलर है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस पर जो सर्फ या डिटर्जेंट के वाइट स्टेन्स होते हैं और बेकिंग सोडा के, वो सारे रह जाने हैं। बस यहाँ पे मैंने जो बेकिंग सोडा और सर्फ डाला था उनको मैंने गर्म पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लिया। और अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो ये कि मैं ब्रश से स्क्रब करूँ सोफ़े को, और सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये था कि किसी भी पतीले का छोटा सा जो लिड होता है वो लेके उसके ऊपर आपने लाइट कलर का कपड़ा रैप कर लेना है और इससे आपने अच्छी तरह स्क्रब करना है उसको। तो चलिए दोनों मेथड से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो है वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने कपड़े को पहले जो डिटर्जेंट का सॉल्यूशन मैंने बनाया था उसमें भिगो के, उसके बाद जो छोटे पतीले का जो लिड था उसके इर्द गिर्द रैप कर दिया है। और अब इससे इस तरह से आपने स्क्रबिंग करनी है। मसला ये था कि ये जो कपड़ा मैं यूज़ कर रही थी वो जॉर्जेट का यानी शिफॉन का दुपट्टे का पीस मैंने लिया था, तो वो बिल्कुल उससे नहीं हो रहा था और वो स्लिप हो रहा था बार बार लिड से। तो इसको फिर मैंने ऐसे ही शोड़े की तरह ही यूज़ किया और इससे स्क्रबिंग की, लेकिन कोई ख़ास रिज़ल्ट्स मुझे नहीं नज़र आ रहे थे और वो मुझे साफ़ से ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा था। और
एक तो मेरा चेयर्स पे दिल खफा था कि वो पहले से ज़्यादा गंदी लग रही थी। दूसरी बात ये कि अदनान ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि तुमने अपने फ़जूल के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, वरना ये और भी ख़राब हो जाएगा और इसको हम बाहर से साफ़ करा लेंगे। लेकिन आपको तो पता है कि आदमी जो है, लड़के कह तो देते हैं काम का, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि वो फ्री ही नहीं होते, कभी उनके पास टाइम नहीं निकलता इन चीज़ों के लिए। स्क्रबिंग तो मैंने इसकी अच्छी तरह से कर ली है सर्फ़ वाले पानी से। तो ये इसकी कंडीशन थी उस वक्त। और अब मैंने क्या करना है कि कोई भी वाइट कलर का कपड़ा ज़्यादा बेहतर है, कि जो लड़कों की वेस्ट होती हैं, तो अगर वो है साफ़ वाली तो वो निकाल ले और उसको साफ़ पानी में भिगो लेना है, और पानी निचोड़ के उससे आपने जो सोफ़ा है उसको अब साफ़ कर लेना है। अब बस इसको साफ़ करने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक दूसरी वेस्ट निकाली, और वो मैंने पहले सर्फ़ वाले पानी में भिगो दिया था, और उसके बाद मैंने उसको छोटा वाला जो लिड था मेरे पास उसके इर्द गिर्द रैप करके उससे मैंने स्क्रबिंग की, छोटी टेबल की और दूसरी वाली चेयर की भी। तो उससे जो था वो अच्छे से साफ़ हो गया था। फिर मैंने वही जो प्रोसीजर था वो इस पहली वाली चेयर पे भी अप्लाई किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी इनकी हालत बेहतर हो गई थी और मेरी सांस में ज़रा सांस आ गई थी। तो बस ये है सफाई के बाद। अब इनका जो फैब्रिक था ऊपर का, तो वो थोड़ा सा गीला था, तो इनको धूप में आपने रख देना है कि थोड़े से ड्राई हो जाए, वरना अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें से स्मेल आने लग जाएगी। एक तो ये जिस जगह पड़े हुए हैं वहाँ धूप नहीं लगती, सेकेंडली सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनको मैं दूसरे रूम में मैंने शिफ्ट कर दिया था जहाँ पे धूप अच्छी लगती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है अगले दिन की वीडियो क्लिप, और आज मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने जो कल सोफ़े की सफाई की थी उसका क्या रिज़ल्ट है। अच्छा, ये है हमारे फाइनल रिज़ल्ट्स। स्टेन्स तो इसमें से चले गए थे, लेकिन सर्फ जो था वो तो पूरी तरह नहीं निकल सकता जब तक आप ऊपर पानी नहीं डालोगे। पानी मैं डाल नहीं सकती थी, तो इस वजह से जो इसका वेलवेट था उसकी शाइन काफ़ी हद तक कम हो गई थी। और ये वाली छोटी टेबल जो थी उसको तो मैंने ब्रश से स्क्रब किया था, तो इसकी तो हालत ज़रा ज़्यादा ख़राब थी। ओवरऑल अगर बात करें तो अगर आपकी मजबूरी है, यानी बाहर नहीं लेके जा सकते, तो फिर ठीक है आप घर में सफाई कर ले, वरना आई वुड सजेस्ट कि ये एक्सपेरिमेंट आप बिल्कुल ना करें घर में। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।